आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथराज जी में एक बात बताई थी अपने लिए कि जो व्यक्ति जहाँ निवास करता है, जैसे एक कोटा रहने लग जाए ना तो इटावा में अच्छा ही लगेगा। फिर अभी इटावा रह रहे तो कोटा में अच्छा नहीं लगता होगा, भागते होंगे इटावा के लिए। आप हमने कल कहा था नौनेरा रह रहा, कोई ककराउदा रह रहा, कोई नीमसरा रहता था, उस समय गांव में अच्छा लगता था। अब गांव में कहो तो जाओ, चले जाओ अपने, तो नहीं जा पाओगे। क्यों? जो जहाँ निवास करता है वहाँ से उसे रति हो जाती, प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है, वहीं लगी हो रति हो जाती है। फिर वह अन्यत्र जाना नहीं चाहता, क्यों? अन्यत्र न गच्छति। एक दृष्टांत हमारे आचार्य महाराज ने दिया, वैसे आप लोगों से सुना होगा। एक राजा था, राजा के लिए एक मुनि राज ने, ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनि राज ने बताया कि आपकी मृत्यु 3 दिन के अंदर हो जाएगी, या 7 दिन, सत्य घटना है, मतलब काल्पनिक नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज अच्छा कैसे होगी? बोले वज्रपात होने से। अच्छा, बोले महाराज मरकर कहाँ जाऊँगा? बोले विष्ठा में कीड़ा बनोगे। अब जो सम्य दृष्टि होता है वो मुनियों की बातों पर पूर्ण विश्वास करता है। ये ध्यान रखना, क्या? पूर्ण आस्था। क्योंकि पहली बात तो हमारे मुनि भवभीरु होते हैं, संसार से भयभीत होते हैं, इसलिए झूठ बोलने का विषय नहीं। क्यों बोलना? झूठ वह बोलता है जिससे लोभ हो। जैसे बोल सकते साधु भाई, यदि मान लो उनको मान का, प्रतिष्ठा का, यश का, ख्याति का, नाम का लोभ हो तो झूठ बोल सकते। पर महाव्रत, अहिंसा महाव्रत के साथ सत्य महाव्रत भी होता है। जैसे हिंसा नहीं करते तो सत्य झूठ भी नहीं बोलते। इसमें भी कई विषय आते हैं, कर्कश बसद आदि आदि इत्यादि, है ना। तो कहने का अर्थ उस श्रद्धालु, ध्यान रखना विशेष, श्रद्धालु शिष्य, भक्त, श्रावक मुनियों पर पूर्ण आस्था रखता है। झूठ बोलेंगे, मैंने एक दिन कहा था यदि हम झूठ बोल के अपना काम करते हैं, वो आप हमारी बात पर विश्वास करते हो, विश्वास मानो। मैं यदि झूठ बोल रहा हूँ तो पाप आपको नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। क्या? यदि मैं झूठ कर बोल करके अपना कोई काम कर रहा हूँ तो आपको पाप किंचित लगेगा। आप श्रद्धा से हमारा काम कर रहे हो। हमारा काम मतलब हमने कहा ऐसा नहीं ऐसा है, हमने कहा ऐसा नहीं ऐसा है। उदाहरण के लिए अपन सिद्धांत में चलें, हमने कहा 5 तत्व होते हैं, आपको पता ही नहीं है, हमने झूठ बोल दिया। तत्व होते 7, वो आपने श्रद्धान कर लिया। तो आगम की भाषा में आचार्य महाराज लिखा सम्माइठी जीवो उभयट्टम परम सद्यति सद्यति असभावम अजान मानो गुरु योगा। गुरु के नियोग से अजान यानी अज्ञान भी स्वीकार कर लेता है, यानी गलत भी स्वीकार करता है। अजान मान गुरु से, अथवा ज्ञानी गुरु नहीं है, अज्ञानी गुरु, गुरु आप मानते हो, श्रद्धान है पूर्ण रूप से। तो आप यदि गलत भी स्वीकार करते हो सत्य रूप में तो आप तो सम्य दृष्टि हो, आप धर्मात्मा हो, आपका कल्याण हो जाएगा। 5 तत्व श्रद्धान करने पर भी आपका कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण होगा, बस इतना ध्यान है। क्योंकि मैंने झूठ बोला। हाँ, यदि मेरे हलन चलन हो गया हो, हलन चलन मतलब कभी कभी भूल हो जाती है। जैसे हमारे आचार्य कुंद स्वामी लिखा भूल चुक्कम छलम न घेतब्बम। उन्होंने समय सार जब लिखा तो दूसरी तीसरी गाथा में लिखा है कि मैं जो समय सार का वर्णन करता हूँ, समय पहाड़ ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसमें अपनी शक्ति के अनुसार आत्मभाव संदर्भ भगवान ने जो कहा वही लिख रहा हूँ। परंतु यदि किसी प्रकार का भूल हो जाए तो चूक ग्रहण नहीं, मतलब छल ग्रहण नहीं करना, उसको सुधार कर लेना। फिर ज्ञानीजन मुनिजन, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी जब अंतिम उपसंहार लिखा तो उन्होंने लिखा दब्य संघय मिड़म मुनि रहा दो संचय चुदा सुपन्ना सोद्यंतु तणु सत्य धरण मुनि नेमिचंद मुनि ना बढ़े नमजम। थोड़े सूत्र धारण करने वाला मैंने द्रव्य संग्रह लिखा, और बेहद सूत्र धारण करने वाले ज्ञानी, सूत्र धरण सूत्र को धारण करने वाले ज्ञानी जन इसको सुधार करें। ज्ञानी जन मुनि, ध्यान रखना, सामान्य श्रावक नहीं। आजकल श्रावक श्रावने लगा, नहीं, साधु का विषय, आचार्य का विषय, आचार्य भाव विवृत्ति। तो कहने का अर्थ हमने कह दिया 5 तत्व होते हैं, आपने स्वीकार कर लिया तो आप तो श्रद्धान वाले कहलाओगे, सम्य दृष्टि कहलाओगे। कथनचित हमें यदि वास्तव में जानकर के हम 5 तत्व कह रहे हैं तो हम मिथ्या दृष्टि हैं। अब आ जाओ, हमने कहा पाप से कल्याण होता है, वो आपने तो पढ़ा, अब तो बिल्कुल अगर अनभिज्ञ हो, सीधा अनभिज्ञ, जो गुरु पढ़ा रहे हो वही पढ़ रहा हूँ, नहीं पाप करने से कुछ नहीं होता, आप तो पाप कर सकते हो। तो आपका तो श्रद्धान करने से कल्याण हो जाएगा, पर हमारा अकल्याण होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं
श्रावक तो पूर्णतः श्रद्धान करता, पर उसमें थोड़ा सा और विषयपन आगे दिया हमारे आचार्यों ने, क्योंकि इसमें व्यक्ति कहाँ तक, क्योंकि साधु भी सब प्रकार के होते हैं, भटकाने वाले भी होते हैं, भटकाने वाले भी हो गए, भटका भी सकते हैं। तो फिर उन्होंने लिखा सुत्ता दो तम सम्मम दर्श जत्तम जदर्श दीदी सोचे हवाई मिच्छा इट्ठी जीवो तो बहुत ही। फिर उन्होंने लिखा सूत्र शास्त्र दिखाने पर यदि श्रावक को है ज्ञानी शीर्ष नहीं मानता है तो फिर मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। शास्त्र फिर देखते हैं, शास्त्र में लिखा है 5-7 तत्व होते हैं और महाराज ने कहा 5 तत्व होते हैं, आप कहते नहीं मेरे तो महाराज ने जो बता दिया वही सही है, तो अब नहीं, अब शास्त्र मानो, जिनमाणी मान करके स्वीकार करो, श्रद्धान। समझ में आ रहा? तो कहने का अर्थ कि वो उन्हें श्रद्धान कर लिया और श्रद्धान करने पर महाराज ठीक है घर में गया, बेटा मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, वज्रपात होगा। आप लोग वज्रपात कर दो, अग्नि कुछ भी कर दो, जल क्या बोलते हैं उसको, अग्नि गिरती ना, बिजली गिरना, बिजली से मेरा घात हो जाएगा। और बेटा एक बात लेकर महाराज ने एक गलत मतलब अशुभ सूचना वाली दी है। क्या पिताजी, मैं राजा हूँ, मैं मर करके विष्ठा में कीड़ा हो जाऊँगा। बेटा तू मुझे देखना मत, विष्ठा में कीड़ा मैं मर हो जाऊँ तो मुझे मार देना, मैं विष्ठा में कैसे रहूँगा कीड़ा, ध्यान देना। तो 7वें दिन में मृत्यु हो गई। बच्चे को भी लगा कि महाराज की बात सत्य है, पिताजी की बात सत्य है। फिर उसने मृत्यु होने के बाद देखा कि महाराज पिताजी मेरे कह गए थे मैं विष्ठा में कीड़ा हो जाऊँगा, बेटा मुझे विष्ठा में मत रखना, मुझे मार देना। तो वो जाता है और जैसे ही जाता है विष्ठा में देखता हुआ तो कीड़ा दिखाई नहीं, पर धीरे धीरे वो निकलता है, तो सम्मूढ़ से वो धीरे से निकला और जैसे निकला तो उसने बाण चलाया और जैसे ही बाण चलाने के तैयार हुआ तो कीड़ा वो देख करके, क्योंकि 4 इंद्रिय था, उसने देखा वो अंदर घुस गया। फिर उसने सोचा कि चलो अब निकलेगा, तो फिर निकाला, फिर वो अंदर चला गया, फिर किया तो फिर चला गया। इस प्रकार से उसने 2, 4, 10 बार प्रयास किया मारने का उसको, पर वो बाहर आके मरा नहीं। अब ध्यान देना, तो उसे थोड़ा संदेह हुआ, किसको, बच्चे को, कि मेरे पिताजी कह गए थे मुझे मार, आप लोग समझ में तो आ रहा ना सबको, मेरे पिताजी कह गए थे मुझे मार देना, और वो मर क्यों नहीं रहे, कीड़ा है विष्ठा में कीड़ा दिख, तो कीड़ा बताया तो उन्होंने वज्रपात से बताया था, वो भी हो गया, मर भी गए, कीड़ा भी बन गया, कीड़ा दिख भी रहा, कीड़ा है तो पता नहीं कि कीड़ा बने कि नहीं बने, हो सकता कोई शुभ कर्म में आ गया हो, अच्छे भाव बन गए हो तो कहीं। तो महाराज से पूछने चले, महाराज श्री आपने महाराज को, हमारे पिताजी को कहा था कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, वो तो हो गई, और आपने कहा था हम विष्ठा में कीड़ा होंगे, तो विष्ठा में कीड़ा हुए कि नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था मैं विष्ठा में कीड़ा बनूं तो मुझे मार देना। तो उन्होंने फिर एक गाथा सुनाई, यो यत्र नृपसम नास्ते सा तत्र कुरते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र सा न गच्छति। ये वाला श्लोक सुनाया, क्या कि बेटा ये संसार की विडंबना है, संसार की स्थिति है, जो व्यक्ति जहाँ रह जाता है उसे वहीं अच्छा लगता है। क्या, अब अच्छे में ले जाओ, बुरे में ले जाओ, गांव में ले जाओ, शहर में ले जाओ, गांव वालों को शहर अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को भागते हैं शहर गांव, और शहर वालों को गांव अच्छा नहीं लगता। शहर में लड़कियों को, शहर की लड़कियों को बोलो गांव में शादी करने मुश्किल पड़े। जयपुर जैसे शहर में अधिकांश था, जयपुर में शादी हो रही, छोटे स्थान मतलब टोंक, निवाई, बूंदी इत्यादि तक नहीं देना चाह रहे, या तो बड़ा हो कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे ऐसे में जा रही। कहने का अर्थ मात्र ऐसा है कि जो व्यक्ति, जैसे अभी आप प्रवचन सुनने लगे, आप गारंटी है जो भी सुन रहे हो डेली, यदि आप डेली प्रवचन सुनने लग जाओ, फिर देखना दुकान बस, हाँ जितने समय हम छोड़ते हो उसके बाद तो देखो विकल्प तो संसार है चलेगा, परंतु आपका मन यहाँ लगेगा, फिर दुकान में नहीं लगेगा। क्यों, यहाँ आपका मन लगने लगे, यहाँ आप आने लगे हो, आप यहाँ निवास, हमारे साथ निवास करने लग जाओ, महीना 2-4 महीने लग जाओ, तो आपका मन फिर और कहेगा घर में क्या रखा है, भैया महेंद्र जी कोटा न जाकर हमारे पास रहो, नहीं सच है, देखना आप अनुभव करना, और तो यहाँ मन लगेगा। अभी आप कोटा भागते हो तो कोटा में अच्छा लगने लगता होगा, और फिर कोटा से यदि कोटा नहीं जाओ तो कोटा में अच्छा ही लगेगा, और कोटा में रह तुम 2-4 महीने और रह जाओ, फिर इटावा आने की इच्छा नहीं होगी। विशेषता है, सिद्धांत है। तो अपन दुनिया में देखते भी, हमने बच्ची को बताया तो मैं शादी नहीं हुई जब तक, तो घर अच्छा लगता है, ससुराल चले जाते हैं, 4-6 महीना घर की याद आती, फिर जैसे रहने जाते हैं वहाँ रम जाते हैं तो वहाँ अच्छा लगने लगता है। आ रहा समझ में क्या? तो इस प्रकार से यो यत्र निवसन्नासे तत्कोते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् दन्यस्य न गच्छति। व्यक्ति अन्यत्र नहीं जाना चाहता है, अन्यत्र मन ही नहीं लगता है। इसलिए हमारे आचार्य ने, अब अपन अपने संबोधन में आ जाओ, कि इसलिए हमें अच्छों की संगति करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए जिसमें हम वहाँ से हमारा मन ना हटे, और बुरे में कर जाओगे। मैंने कहा शराब पीने वालों को देखो, यद्यपि जब होश में रहता है तो वो भी कहता है शराब पीना खराब है, लेकिन जब पीने की लत पड़ती है तो पीता है, तो देखो नशा मस्ती से पीता है, फिर भले कुछ भी कर दे। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस इत्यादि खाने वाले
उनसे पूछो क्या अच्छा है मांस? नहीं है, पर खाते हैं। अंडे अच्छे होते हैं? बोले नहीं है, फिर भी खाते हैं। शराब अच्छी है? नहीं है, फिर भी पीते हैं। क्यों? वहाँ मन लगने लगा। वो आपसे कहो शराब, अंडे और यदि खाना का मांस का नाम ले लो तो शायद मैं समझता हूँ सच्चा जैनी है, सच्चा अहिंसावादी, चाहे जैन हो चाहे कोई भी हो, जो मांस को छूता भी नहीं, देखता भी नहीं है, उसका मांस का नाम ले लिया जाए तो भोजन नहीं रुचेगा। अप्पा भाव सहाऊ, क्या? जामन भावई जीवतु डिम्मल अप सहाऊ, ताम्ल जा पावई शिव गमणु, जय भावई तह जाऊ। एक सूत्र दिया हमारे आचार्य महाराज ने कि जामन भावई जीवतु, हे जीव, जब तक तू अपने आत्मा डिम्मल अप सहाऊ, अपनी आत्मा की निर्मल भावना नहीं भाता है, तब तक शिव पद प्राप्त नहीं करेगा। फिर सबसे बड़ी अकर्तृत्व बुद्धि, इसलिए मुझे ऐसे हमने कहा था एक दिन, शायद मुझे आगम ने, जिनमाणी माँ ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया, सच बताऊं। और सबसे बड़ी, मैंने आपको उस दिन बताया था कि सबसे बड़ी समता यदि सिखाई है तो जिनमाणी माँ ने सिखाई है। क्या? सबसे बड़ी समता, सबसे बड़ा वैराग, सबसे बड़ी ज्ञान की बातें यदि दी है तो जिनमाणी माँ ने दी है। और ऐसा संबोधन करती है जिनमाणी माँ, जब कभी वास्तव में हमारे, जब मैंने कहा था, जब कभी राग द्वेष यदि उत्पन्न होने लगते हैं तो जिनमाणी माँ ही संभालती है कि विश्रांत सागर कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन, परसों तरसों जब प्रवचन की, तो मेरा तुरंत मन उद्बल, नहीं क्या करना, तुरंत उसको मैंने बोला भाई अलग कर, अलग कर दे तो क्या? ये जिनमाणी माँ ने मुझे बुद्धि दी, क्षमता रखो, जीवन मरने लाहा लाहे संजोग विजोगे बंधु शब्द साधु समदा सामायिक नाम, यही सामायिक है, यही सामायिक हम लोगों की। जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में समता भाव रखो। कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं होना। इसलिए जिनमाणी माँ बहुत कहती, जामना भावे जीव तू निर्मल पसाऊ, निर्मल आत्मा की भावना है जीव, जब तक तुम नहीं भाते हो ताम्न पावे शिव गमनु, तब तक तुम शिव गमन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब अकर्तृत्व बुद्धि से दिया, जय भावई तह जाऊ, जैसी भावना हो वैसे करो। हमने कहते ना तुम लोग समझ जाओ तो ठीक है, माँ को काम समझावो, नहीं तो थाकी थे जानो, थाकी थे जानो, जय भावई तह जाऊ। अब हम लोग तो यही करने लगे कि समझाया नहीं समझ रहा है तो क्यों अपने परिणाम दूषित करें, क्यों दूषित करें? तुम्हें सुधरना नहीं है तो मैं अपने आप को क्यों बिगाड़ूं? क्या? जैसे अभी मैंने उसको बोला नहीं मानता तो मैं ज़्यादा चिल्लाता नहीं, पहले तो फिर भी चिल्लाता, अब नहीं चिल्लाता। हाँ जा बैठ जा कमरे में, हाँ बोलो पूछो क्यों, क्या नहीं सही ना, बोलो ना। हाँ पहले खूब डांटता था, अब डांट तुझे बुरी लगती तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने था कि थे जानो, जिनने सुधरने सुधरो, नहीं सुधरने नहीं सुधरो। क्यों भाई, सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कहते नहीं। अब तो पहले देखता था सामयिक कर रहा कि नहीं कर रहा, प्रतिपन्न किया कि नहीं करा, अब तो कुछ भी नहीं, करो तो करो आशीर्वाद, नहीं करो तो आशीर्वाद, खुश रहो, कल्याण करो, जिसमें रहो उसमें रहो। हाँ क्यों? क्योंकि एक सूत्र हमने देखा है कि अपन किसी को अपना समझ के समझाओ और नहीं समझता तो वो अपन को खराब मानता है। मैंने अनुभव किया है, अपने आप को खराब नहीं मानता, जिसको नहीं सुधरना वो अपने आप को खराब मानते नहीं, कभी नहीं मानता। सामने वालों को खराब करे, तुम कहोगे किसी मारे तो बुराई और करेगा, महाराज तो चिल्लाते रहते हैं, महाराज तो डांटते रहते हैं, महाराज तो ऐसा करते रहते हैं, महाराज तो ऐसा करते रहते हैं। सो और ज़्यादा हो तो लोग आजकल तो छोड़ने की परंपरा बन गई, पत्नी पति को छोड़ देता है, पुत्र पिता को छोड़ देता है, शिष्य गुरु को छोड़ देता है, ज़्यादा कर दो लो हो गया काम, अब बैठे रहो तुम। इसलिए कई गुरु डांटते ही नहीं आजकल, ताकि थे जानो दीक्षा दी, पढ़े रहो, अपने सामायिक करो, साधना करो। तुम्हारा अपना कल्याण में तो साधु बना सकता हूँ, साधु थोड़ी बना सकता हूँ, साधु भेज दे सकता हूँ क्या? इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि क्या कह रहे थे हम कि महाराज वो पूरा हो जाए नहीं तो फिर पैसा रह जाएगा। महाराज वो नहीं बोले हुए, बोले नहीं, वो वहीं रम गया, अब उसको विष्टा में अच्छा लगने लगा। जैसे आप लोगों को घर में गृहस्थी में अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक साधु नहीं बने हो, साधु बन जाओ, साधु अवस्था में लगेगा, लेकिन साधु अवस्था में छोड़ना चाहोगे ना तो फिर वो अच्छा लगेगा, फिर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ अच्छा लगेगा आपको। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं आत्मा की भाव, निरंतर भावना भाव, निरंतर निरंतर स्वाध्याय करो, चिंतन करो, जाप करो, पूजा करो, अभिषेक करो, संध्या करो, दान दो, सेवा करो, मुनियों के साथ विहार करो, फिर देखो आपका वहाँ मन लगेगा। ऐसे लोग हैं बहुत सारे, साधु के साथ बिहार में अच्छा लगता है तो बिहार में जाते, वो 4 महीने और नहीं आते बीच में, ऐसे भी लोग रहते हैं, मात्र बिहार में ही जाते हैं, आगमनी में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, मतलब कहीं बिहार कराना हो तो बिहार करा दो, बाकी नहीं। उनका मन उसी में अच्छा लगता है। किसी की वैयावृत्ति में मन लगता है तो वैयावृत्ति में ही आता है, अन्य समय में नहीं आता। वो किसी का प्रवचन में अच्छा लगता है तो प्रवचन नहीं सुनता, बाकी काम नहीं करता। और किसी का आहार में अच्छा लगता है तो प्रवचन नहीं सुनता, प्रवचन के समय तो भैया को भेज देगा, पिताजी को छोड़ देगा, भेज देगा, बाकी आहार के समय आ जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जिनको आहार देना ही अच्छा लगता है।
ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिनको मात्र आहार, यहाँ तो अभी कभी चतुर्मास हुए नहीं इसलिए शायद ज्ञान नहीं, तो बहुत सारे 10-10, 15-15, 20-20 लोग अलोच जैसे ज्ञान स्थान में भी 10-10, 15-15 लोग डेली जाते थे आहार में। जयपुर जैसे शहर में कई लोग आहार में देने जाते थे, कई लोग। बूंदी में तो नियम से लगभग 15-20 साल अभी मतलब ये स्थिति में भी 10-15 तो डेली लगभग जाते थे, 8-10 तो मिनिमम से मिनिमम है, बच्चे बच्चियाँ महिलाएं पुरुष आदि। क्यों? उनकी उसी में मन लग गया, उसी में हाथ लगता है। तो कहने का अर्थ है जो जहाँ रम जाता है वहीं निवास, जहाँ निवास करता है वहीं रम जाता है, और जहाँ वह रम जाता है फिर उसका अन्यत्र मन नहीं करता, अन्यत्र जाने की इच्छा उसकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहीं रम गया, बस रंदो वहीं रम गया। इसलिए हमारे आचार्य के अच्छे में रमो बुरे में मत रमो, अच्छाई सीखो बुरे मत सीखो, गुण को ग्रहण करो अवगुण को ग्रहण नहीं करो। नहीं तो गुण ग्रहण करने की आदत हो तो गुण ही ग्रहण करोगे, अवगुण नहीं ग्रहण नहीं करोगे। वो अवगुण ग्रहण करने की आदत होगी तो अवगुण ही ग्रहण करोगे, गुण ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि जिसकी आदत पड़ेगी। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट बार बार शब्द बोल रहे हैं, और हमें तो बहुत सुंदर सच में, और मैं तो जिनमाणी माँ को निरंतर, द्वादश संघ जिनमाणी माँ तो निरंतर नमोस्तु करता हूँ, नमन करता हूँ विनय के साथ। हे माँ जिनमाणी, वैसे प्रार्थना भी की है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, जिनमाणी माँ से प्रार्थना की गई क्या? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वम बंद मानस ममास्तु देवी। हे जिनमाणी माँ, हे भारती माँ, हे बागवादनी माँ, हे शारदे माँ, हे सरस्वती माँ, मुझे बोधि दो। तुम लोग मांगो तो क्या मांगोगे? धन दो। हम लोग मांगते बोधि दो। क्या मांगते? बोधि मतलब रत्नात्रय। समाधि, समाधि हो, समाधि दो। परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि हो, निरंतर मांगते हम लोग। भगवान परिणामों की, जिनमाणी माँ परिणामों की सिद्धि हो मेरी। जब कभी परिणाम मेरे उथल पुथल होने लग जाएं, यहाँ वहाँ जाने लग जाएं, यत्र तत्र विचरण करने लग जाएं, हे माँ आप मुझे संभाल लेना। आप मुझे जब कभी आप लोग करना, जब भी काम वेग आने लग जाए, क्रोध का वेग आने लग जाए, ईर्ष्या किस भाव उत्पन्न होने लग जाए, कषाय भाव उत्पन्न होने लग जाए, तुरंत चिंतन करना, आंख बंद करके भगवान को स्मरण करना, गुरु को करना, जिनमाणी माँ को करना। हे जिनमाणी माँ मुझे सद्बुद्धि दो, एक कषाय क्यों सता रही है, एक काम क्यों सता रहा है, एक काम का वेग क्यों सता रहा है, इतने पर्यायों में, इतने भाव में मैंने अपने आप को नष्ट कर दिया। अब ये नष्ट हो जाए भगवान काम, अब मैं नई संसार का सुख नहीं भोगना चाहता हूँ। ऐसी भावना निरंतर भाया करो। धर्म छोड़ने की बात आने लग जाए, प्रवचन छोड़ने की बात आने लग जाए, कभी गुरुओं के पास ना जाने की भावना लगने लग जाए, तो आप रोज चिंतन करना, प्रार्थना करना, भगवान मैंने कमाते कमाते ज़िंदगी निकल गई। पूछो ना 75-70 रोज मैं कहता हूँ लगभग। बताओ कितने साल हो गए बाबा कमाते कमाते? हरसोरा जी, ज़िंदगी निकल गई, ज़िंदगी निकल गई मानी चलो। बस जब से होश संभाला, आप लोगों ने जब से होश संभाला तो ज़िंदगी निकल गई, और अभी तक चमक चल रहा है। वो ऐसे चलता रहेगा। मैं एक सूत्र देता था हमेशा कि काम करते करते तुम्हारा काम हो जाएगा, काम करते करते तुम्हारा काम हो जाएगा, पर संसार के कभी काम पूरे नहीं होंगे।